औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम केमिकल बॉन्ड के। ऑल द मैटर इन द वर्ल्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली कंपाउंड एंड देयर मिक्सचर। जो मैटर्स है वो ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में और मिक्सचर में यूज़ होते हैं, कंपोज किए जाते हैं। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज़, रोक्स सॉइल, पेट्रोलियम, कोयल एटसी। मैटर जो है वो ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, रोक्स में भी इस्तेमाल होता है, सॉइल में भी होता है, पेट्रोल में भी होता है और कोयल मतलब कोयले में भी होता है। और आल्सो कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड। ये सब जो है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं, इन सब में कंपाउंड यूज़ होते हैं। इन कंपाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर बाउंडेड टुगेदर। डिफरेंट एटम्स को जोड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। जो कुछ एलिमेंट होते हैं वो अनबाउंड एटम से बनते हैं। फॉर इंस्टेंस हीलियम, नियोन, आर्गन, ज़ाइनोन एंड क्रिप्टॉन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास अनबाउंडेड एटम्स में मौजूद होती हैं। द मैनर इन विच वेरियस एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर। कुछ मैनर है जिसमें कुछ एटम जो होते हैं वो बाउंड होते हैं टुगेदर होकर एंड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पे जो है वो इफेक्ट करते हैं। कुछ एटम जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, कुछ एटम्स नॉन बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड एटम जो होते हैं वो ये होते हैं जिनमें मिक्सचर ऐड होता है, और नॉन बाउंडेड एटम्स ये होते हैं, ये नीलियम है, आयन्स वगैरह। और जो नॉन बाउंडेड जो बाउंडेड एटम्स होते हैं वो मिल के प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस पे इफेक्ट करते हैं। सम सब्सटेंस आर हार्ड एंड टफ। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो सख्त होते हैं, कुछ नरम होते हैं। अदर्स आर सॉफ्ट। कुछ देखो कुछ हार्ड और टफ होते हैं, कुछ सख्त होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। रीज़न आर वाइडली यूज्ड। पेंट डैम्स, ये क्या पेंट डैम्स में, ब्रिजेस में यूज़ होता है, बिल्डिंग में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इनमें ये मेटल्स, ये सब्सटेंस यूज़ होते हैं। व्हाट मेक्स दैम स्टिकी। तो इसमें स्टिकी क्या होता है, सख्त क्या होता है। हाउ डू एडिसिव सच एज ग्लू बाइंड टू सरफेस टुगेदर। जो ग्लू है वो दो सरफेस में कैसे इकट्ठी होती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सच लिंकेज, और इनकी लिंकेज की क्या नेचर है। द आंसर इज लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये सब आंसर जो है ना वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, और इसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से, नेचर ऑफ बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। उसके बाद क्या, देयर फॉर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंस के बिहेवियर को जानने के लिए हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग को और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को। हमें सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम रिएक्ट्स क्यों करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एटम के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देयर आर 8 ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स 1A 2A 3A 4A 5 6 7 8A। इन द प्रेडिक्टेबल ग्रुप 8A कंसिस्ट ऑफ द नोबल गैसेस। ग्रुप 8A को हम नोबल गैसेस कहते हैं और 0 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्योंकि ये हमेशा किसी भी कंडीशन में स्टेबल रहते हैं और केमिकली हर टाइम केमिकली होते हैं। द एग्जिट इन एटॉमिक फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, ये जो है ये एटॉमिक फॉर्म में एकदम से आ जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या, NS2Np6। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल। हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो NS2Np में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं द नोबल गैसेज हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो नोबल गैसेज है वो कंप्लीट होता है वैलेंस शेल में, जैसे कि S और P सब शेल इसमें मौजूद होते हैं, तो ये कंप्लीट वैलेंस शेल है। द ऑक्टेट इज़ कम्प्लीट, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। ऑक्टेट में 8 आते हैं ना, तो 8 तो कंप्लीट है। सो दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन एंड आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज। तो ये इनर्ट गैसेज में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते, जिन्हें इनर्ट गैसेज कहा जाता है। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्ट विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे He2 1s2 2 में पूरा आ गया ना। Ne का 10 होता है, नियोन होता है, ये 1s2 2s2 2 पे 6, S भी पूरा हो गया, P भी पूरा हो गया, कोई बचा तो नहीं। Ar 18
1s2 2p2 2p6 3s2 3p6। देखिए ये भी पूरा हो गया, ये भी हमने आखिरी को देना है, देखना है कि ये इसमें कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट जा रहा है। जो कम्प्लीटली फिल्ड है वैलेंस शेल है, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होगा वो हमारे पास क्या होगा, नोबल गैसेस ग्रुप 8। इन 1963 अकमिस्ट जी एंड लिविस यूज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। उसने कंसेप्ट बताया था ऑक्टेट का जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ड्यूप्लेट का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूल एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी। जो इलेक्ट्रॉनिक रूल है वो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन होता है। ऑक्टेट रूल हमारे पास है, द ऑक्टेट रूल स्टेट दैट एन एटम इज़ मोर स्टेबल देन इट्स वैलेंस शेल। वो कहते हैं ऑक्टेट रूल में जो एटम वो मोर स्टेबल होता है इसके वैलेंस शेल के बजाय, मोर स्टेबल होता है, कंटेन 8 एलिमेंट। वैलेंस शेल में मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। पहले वाला जो वैलेंस शेल होता है इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद वाले में 8 एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें ये 8 एलिमेंट्स पूरे होंगे वो मोर स्टेबल होगा, वो फिल्ड होगा, फिल्ड होगा। The principle is derived from the observation the atom of the major group's element tend to participate in chemical bonding in the form of 8 electron per atom in the resulting molecule। अगर किसी ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो एलिमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स तो पूरे हैं। उसके बाद द रूल ओनली अप्लाइज टू द मेजर ग्रुप एलिमेंट। ये जो रूल है वो सिर्फ बड़े ग्रुप से अप्लाई होते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन देगा। द केमिकल बिहेवियर ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट रूल। ये जो मेजर रूल है ये मेन बिहेवियर, हम केमिकल बिहेवियर देख सकते हैं किसके ज़रिए, ऑक्टेट रूल के ज़रिए। क्योंकि ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी के ज़रिए देख सकते हैं कि कौन सा केमिकल बॉन्डिंग में लाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। बिकॉज द रूल ओनली इन्वॉल्व्स एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। एस एंड पी इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ये रूल अप्लाई होता है, इन्वॉल्व होता है। एस और पी में जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 आगे, पी में 6 आगे, तो पूरे हो गए ना। तो इसी तरह जो हमारे पास होगा वो इसके ऑक्टेट रूल के ज़रिए देखा जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन फॉलोज द ऑक्टेट प्रिंसिपल। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन और हेलोजन जो है ऑक्टेट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम फॉलो द डिप्लोट। ये जो है ना 3 डिप्लोट को वो करते हैं। जैसे Na11 आ गया, Na11 हमारे पास Na जो होता है वो सोडियम है। 1s2 2s2 sp6 मतलब 2p6 कर लें, 3s2 3s1। अब आखिर में 3s1 है तो ये अनस्टेबल है क्योंकि ये तो आखिर में 1 है तो ये अनस्टेबल है, रिएक्टिव इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, एस के पास 2 होते हैं तो ये कंप्लीट शेल बनता है। Na1s2 2s2 2p6 ये कंप्लीट है, सेम एज दैट ऑफ नियोन। Cl17। अब क्लोरीन जो है उसकी 17 बॉन्डिंग होती है उसमें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये भी 5 है तो इसमें 1 की ज़रूरत है तो ये अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट है। इसको 1 की ज़रूरत है 18 बनने के लिए, 1 की ज़रूरत है तो हम इसमें 1 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस लगता है, जब ऐड करते हैं तो माइनस, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई चीज़ तो प्लस। जैसे कि ऊपर से 1 निकाला हमने तो हमारे पास क्या बना, ये प्लस का निशान आया था। अब जैसे कि हमने 1 निकाला तो ये माइनस का निशान आया। इसी तरह सेम है ये AR के, इसी तरह ये AR के सेम है। उसके बाद डिप्लोट रूल है। द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डिप्लोट में क्या है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कन्फिगरेशन है। इन द आटोमोस्ट शेल ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड डिप्लोट रूल। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए उसे डिप्लोट रूल कहा जाता है। द अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक हीलियम की तरह। ये देखें फॉर एग्जांपल इन्होंने लिथियम कहा है, Li जो होता है लिथियम जो होता है उसके 3 होते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1s2 2s1 तो 2s1 लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू लिथियम। तो हमारे पास क्या है, ये ऑक्टेट है, डिप्लोट है, Be4। अगर हम इसमें 1 ऐड करें, इसमें 3 1 ऐड करेंगे 2s2 बन जाएगा, लूसेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम ये। हमारे पास हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हीलियम इन्होंने कहा है 2 होते हैं। एंड इज केमिकल इनर्ट, और इसमें केमिकली इनर्ट होता है। एलिमेंट दैट आर क्लोज टू हीलियम, जो एलिमेंट क्लोज होता है हीलियम से प्रेडिक्टेबल में, वो उससे 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है।
2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, ठीक है। जो उसके करीब करीब होगा उससे वो 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। फॉर एग्जांपल उसके करीब हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है। टेंड टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इन द वैलेंस, वो उनसे 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या कर लेगा, उनसे ले लेगा, उनसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, जो उसके करीब करीब बॉन्ड्स हैं उनसे ले सकता है। आज का हमारा टॉपिक ये मुकम्मल हुआ। कल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स। और अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ ना आई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। और आप मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।